सरायकेला में लको बोदरा की 106वीं जयंती के मौके पर बड़बिल में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने शिरकत की। उन्होंने बोदरा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने बताया कि भारत सरकार आदिवासी हितों पर गंभीर है। हो भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री ने पत्र लिखकर सार्थक पहल करने की मांग की है। सफल रहा, खुद आसाम का मुख्यमंत्री शामिल भी रहा प्रतिनिधि के साथ, इसीलिए बहुत अच्छा कि हो समाज का जो औरंगचीती लिपि है वो भी 8वीं अनुसूची में शामिल हो जाए। आदिवासी का भाषा विकास हो, परंपरा जीवित रहे, अपना देवस्थान सुरक्षित रहे, ताकि आज उसका साथ साथ झारखंड भी विकास हो। लंबा समय झारखंड आंदोलन में हम भी सक्रिय रूप से रहे, लेकिन आंदोलन के समय कांग्रेस की सरकार कभी आंदोलन का सम्मान नहीं दिया, बल्कि आंदोलन को कुचलने का काम किया है। और झारखंड आंदोलन बहुत जगह गोलीकांड किया है कांग्रेस सरकार ने। कभी झारखंड के हित में या आदिवासी या मूलवासी हित में कांग्रेस कभी अपना विचार नहीं दिया है। जो भी किया है भारतीय जनता पार्टी, और उसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने समझ लिया। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने झारखंड अलग राज्य दे दिया, उसका साथ छत्तीसगढ़ भी दे दिया, जहां वहां भी आदिवासी बहुल। वीर शहीद लको बोदरा की 106वीं जयंती के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन शामिल हुए थे। आपको बता दें कि इस दौरान आदिवासी अस्मिता की भी बात हुई। हमारे साथ संवाददाता मनोज लाइव जुड़ रहे हैं। मनोज का रुख करेंगे। मनोज, आज लको बोदरा की 106वीं जयंती के मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन शामिल हुए थे। इस दौरान आदिवासी अस्मिता की बात की। हो भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने को लेकर जो गृह मंत्रालय को पत्र लिखा गया है, गृह मंत्री को पत्र लिखा गया, उस पर भी चर्चा की। मतलब साफ तौर पर फोकस पूरी तरह से आदिवासियों पर रहा था। वारंगक्षेत्री लिपि के जनक थे बोदरा, और लोको बोदरा उसके जनक थे। और जब जहां हो भाषा की बात हो और हो भाषा को 8वीं सूची में शामिल करना हो, उनके जनक जन्म दिवस के अवसर पर जहां पर लोग जयंती मना रहे थे, उस मौके पर जो आज माहौल देखने को मिला, वाकई ये माहौल काफी खुशनुमा था। क्योंकि अब जो पूर्व मुख्यमंत्री है चंपाई सोरेन, इन्होंने सीधे तौर पे गृह मंत्री को एक पत्र लिखा और 8वीं सूची में शामिल करने की मांग की हो भाषा को। तो ये वहां तक पत्र पहुंचा और गृह मंत्री ने आश्वासन भी दिया है कि निश्चित तौर पे इसे 8वीं सूची में शामिल किया जाएगा। तो अब मात्र सिर्फ एक द्वार जो है वो बचा हुआ है, जो गृह मंत्री तक पहुंच चुका है, और उसके बाद जब उस संविधान में इसको 8वीं सूची में शामिल करने का ऐलान कर दिया जाएगा। यूं कहें कि इतने दिनों से जो डिमांड था, जब से देश आजाद हुआ तब से लगातार ये डिमांड था, वो डिमांड अब पूरा होता दिख रहा है। और यही कारण है कि सीधे तौर पे जो आदिवासियों में आज खुशी थी वो देखने लायक थी। जब चंपाई सोरेन पहुंचे बैंड बाजे के साथ इनका स्वागत, क्योंकि यही एक नेता है जो आदिवासियों के हित की बात किया और सबसे पहले हो भाषा को 8वीं सूची में शामिल करने की मांग की। और जब ये मांग वहां तक पहुंचा तो निश्चित तौर पे अब आदिवासियों के अंदर एक उम्मीद, एक आशा की किरण देखी कि अब ये नेता आदिवासी का नेता तो था ही, लेकिन अब केंद्र सरकार के साथ मिलकर अब निश्चित तौर पे अब जो आदिवासियों के हित की बात होगी, आदिवासियों के सम्मान की बात होगी, आदिवासियों का सपना कैसे पूरा हो, वो अब ये आदमी करा सकता है। तो वो यहाँ पर देखने को मिला। इन्होंने साफ तौर पे स्टेज से कहा भी कि गृह मंत्री से हमने मुलाकात की, उन्होंने बुलाया, एक डेलीगेट को बुलाया, जिसमें असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा भी उनके साथ थे। तो ये गवाह के रूप में बता रहे थे कि वो साथ थे, उन्होंने भी पहल की। और उसके बाद गृह मंत्री ने जिस तरह से इनके साथ बैठकर बात किया और बाकी टीम के साथ, लगा कि हाँ इनका जो डिमांड है वो जायज है। और इन्होंने कहा भी कि अगर झारखंड को अगर कोई आज तक दिया है तो वो बीजेपी, अटल बिहारी वाजपेयी जब यहाँ पर जब केंद्र में सरकार थी, झारखंड को अलग कराने की बात हुई तो उन्होंने ही अलग कराया।
छत्तीसगढ़ को भी अलग कराया जहां आदिवासियों की संख्या बहुत ज्यादा है। तो सीधे तौर पे आदिवासियों की हित जो है वो बीजेपी कर सकती है। और अब वक्त आ गया है कि अब हम परिवर्तन करें और बीजेपी के साथ हम रहें, उनके हाथ को मजबूत करें, कमल फूल खिलाएं, तो निश्चित तौर पे आदिवासियों का सम्मान होगा, आदिवासियों की जो अस्मिता है वो बचेगी। जी अब बिल्कुल मनोज, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज लकू बोरा की 106वीं जयंती के मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन कार्यक्रम में शामिल हुए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।